11th क्लास में हम लोग जो कॉनिक सेक्शन पढ़ रहे हैं उस कॉनिक सेक्शन में आज हम पढ़ने वाले हैं इलिप्स के बारे में। इलिप्स को हिंदी में दीर्घ वृत्त कहा जाता है। ऐसे कॉनिक सेक्शन में अगर देखा जाए तो कॉनिक सेक्शन में हमें 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला है पैराबोला, दूसरा है इलिप्स और तीसरा है हाइपर पैराबोला। पहला परवलय, दूसरा दीर्घवृत्त और तीसरा अतिपरवलय। हम लोगों ने पैराबोला का जो बेसिक डेफिनेशन देखा था वही बेसिक डेफिनेशन वैसे कुछ इलिप्स का भी है, बस एक छोटा सा चेंज होता है। क्या होता है वो छोटा सा चेंज? पहले बात करते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन की कि आखिर ये इलिप्स होता क्या है। इलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane in such a way that it the ratio of its distance from a fixed point called focus to the distance of a fixed line called directrix is a constant and it is always less than 1. Ellipse is the locus of a point which moves in a plane in such a way that the ratio, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ratio of its distance from a fixed point called focus to the distance of a fixed line called directrix is a constant and it is always less than 1. ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हमेशा 1 से कम होना चाहिए। हिंदी में दीर्घवृत्त उस बिंदु का बिंदु पथ है जो एक समतल में इस प्रकार गति करता है कि उसकी एक नियत बिंदु जिसे नाभि कहते हैं से दूरी का अनुपात दीर्घवृत्त उस बिंदु का बिंदु पथ है जो एक समतल में इस प्रकार गति करता है कि उसकी एक नियत बिंदु से दूरी तथा एक
नियत रेखा से जिसे नियता कहा जाता है, दूरी का अनुपात सदैव एक अचर होता है जिसका मान सदैव एक से कम रहता है। दीर्घवृत्त उस बिंदु का बिंदु पथ है जो एक समतल में इस प्रकार गति करता है कि उसकी एक नियत बिंदु से दूरी तथा एक नियत रेखा से दूरी का अनुपात सदैव एक अचर होता है जिसका मान सदैव एक से कम होता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो नियत बिंदु है इसे हम नाभि के नाम से जानते हैं और जो ये नियत रेखा है उसे हम नियता के नाम से जानते हैं। इन दोनों नामों को हमने पैराबोला में पढ़ा है, परवलय में पढ़ा है। Ellipse is the locus of a moving point. Ellipse is the locus of a point which moves in a plane in such a way that the ratio of its distance from a fixed point to the distance of a fixed line is a constant and it is always less than 1. ये जो कांस्टेंट की बात हम कर रहे हैं, ये जो अचर की बात हम कर रहे हैं, इसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो अचर मान है, उसे हम E से प्रदर्शित करते हैं और इसे इसेंट्रिसिटी हिंदी में उत्केंद्रता कहते हैं। ये जो E है इसे हम इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता कहते हैं। अब पैराबोला में, परवलय में हमने PS इज इक्वल टू PM देखा था। PS इज इक्वल टू PM, हम लोग इसी पर पूरा का पूरा पैराबोला पढ़े थे। हमने पैराबोला में क्या किया था, पहले एक फिक्स्ड पॉइंट लिया था। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोगों ने फोकस कहा था, नाभि कहा था। इसे हमने S से रिप्रेजेंट किया था। हमने एक लाइन लिया था, ये लाइन को भी हमने फिक्स कर दिया था। इसे हमने डायरेक्ट्रिक्स, नियता कहा था। अब इस लाइन और इस पॉइंट, ये दोनों के दोनों अपनी जगह पर फिक्स हैं, ये अपनी जगह से नहीं हिल सकते। ये हमारा नियत बिंदु है, फिक्स्ड पॉइंट है जिसे हमने फोकस, नाभि कहा। ये हमारा फिक्स्ड लाइन है, नियत रेखा है जिसे हम डायरेक्ट्रिक्स, नियता के नाम से जानते हैं। अब हमने पैराबोला में क्या पढ़ा था कि पैराबोला में एक पॉइंट को हमने इस तरह से मूव करवाया था, एक बिंदु को हमने इन दोनों के बीच में इस तरह से चलाया था कि उस बिंदु का इस बिंदु से दूरी और उस बिंदु का इस रेखा से दूरी सदैव बराबर होता था। डायग्राम हम लोगों ने पैराबोला में कुछ इस तरह से बनाया था। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया था P और इस P का इस S से, और यहाँ से हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया था, नाम दे दिया था M। हमने बात की थी पैराबोला में हमेशा कि ये PS जो होगा इस PM के बराबर होता है। हमने बात किया था PS इज इक्वल टू PM का। अब जरा सोचिए, ये PM को अगर मैं इधर उठा कर लेकर आऊँ डिवाइड में, तो PS अपॉन PM इज इक्वल टू 1 आएगा। PS अपॉन PM इज इक्वल टू 1 आता है। अब ध्यान से देखिए, PS अपॉन PM जो है, क्या ये रेशियो नहीं कहलाएगा? अनुपात नहीं है। अनुपात इसी को कहते हैं। रेशियो जब भी होता है तो हम लोग इसी टाइप के किसी चीज़ को रेशियो कहते हैं। अच्छा, अगर ये रेशियो है, ये अनुपात है, तो ये रेशियो किसका है, किसका अनुपात है? तो ये रेशियो जो है PS और PM का है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर PS और PM क्या है?
तो पी एस जो है इस पॉइंट का इस पॉइंट के बीच का दूरी है। ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P का इस पॉइंट S से जो दूरी है वो PS है। और ये PM क्या है? तो PM जो है इसी पॉइंट का इस लाइन से जो दूरी है वो PM है। अब इसी दोनों चीज को आप यहां पर समझिए। Ellipse is the locus of a moving point which moves in a plane in such a way that the ratio of its distance, हमें एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट को हमें एक प्लेन में इस तरह से चलाना है कि उस पॉइंट का एक फिक्स्ड पॉइंट जिसे हम फोकस कहते हैं, उस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, अर्थात ये PS। हम यहाँ पर किस पॉइंट को चला रहे थे? हम यहाँ पर पॉइंट P को चला रहे थे और इस पॉइंट P का हमने इस फिक्स्ड पॉइंट S से दूरी निकाला, ठीक? उस दूरी को हमने PS कहा। अब चूंकि रेशियो की बात है तो रेशियो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, अंश और हर होता है जब भी हम अनुपात की बात करते हैं। यहाँ पर जो अनुपात लिया जा रहा है वो दूरियों का अनुपात है। किसकी दूरियाँ? एक पॉइंट का एक फिक्स्ड पॉइंट से और उसी पॉइंट का एक फिक्स्ड लाइन से दूरी, मतलब PS और PM। रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फोकस टू द डिस्टेंस ऑफ ए फिक्स्ड लाइन कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। जिस पॉइंट को हम चलाने वाले हैं उस पॉइंट का एक फिक्स्ड पॉइंट से दूरी और उसी पॉइंट का एक फिक्स लाइन से दूरी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा और वो हमेशा 1 से कम होता है। यानी हम जिस बिंदु को यहाँ चलाने वाले हैं उस बिंदु का एक नियत बिंदु से दूरी और इसी बिंदु का एक नियत रेखा से दूरी का अनुपात सदैव एक अचर होगा और वो अचर का मान हमेशा 1 से कम होता है। यही जब हम पैराबोला की बात करते हैं तो पैराबोला में भी PS/PM जो है हमेशा एक कांस्टेंट आता है और ये कांस्टेंट 1 के इक्वल होता है। पैराबोला के केस में जो हमारा ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट 1 के इक्वल होता है और यही कांस्टेंट इलिप्स में 1 से कम होगा, 1 से कम। अब 1 से कम में आपके मन में सवाल आएगा कि क्या ये -1, -2, -3 ऐसा हो सकता है? नंबर लाइन को अगर आप देखें, नंबर लाइन में यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ पर आपका 1 होगा, यहाँ पर आपका -1, इधर जाएंगे तो -2, -3 ऐसे करके आएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑलवेज लेस देन 1 से कम होना चाहिए। दूरी का जो अनुपात है वो सदैव 1 से कम होना चाहिए। तो 1 से कम में क्या 0 हो सकता है? क्योंकि 1 से कम 0 भी होता है, -1, -2, -3 ये सब जितने भी होंगे सब 1 से कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब है 1 से तो कम होना चाहिए लेकिन 0 से ज़्यादा होना चाहिए। 1 से कम लेकिन 0 से ज़्यादा, ऐसा क्यों? PS और PM जो हैं ये हमेशा दूरियों को बता रहे हैं। PS क्या है? दूरी है। PM भी क्या है? दूरी है। और दूरी का दूरी के साथ जब आप रेशियो लेंगे, अनुपात लेंगे, तो वो कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो ना तो ये वाली दूरी कभी ऋणात्मक होगी, ना ये वाली दूरी कभी ऋणात्मक होगी, ना तो ये वाला डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगा, ना ये वाला नेगेटिव होगा। दोनों में से जब कोई नेगेटिव होगा ही नहीं तो ये रेशियो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। 0 तो हो ही नहीं सकता। क्यों? 0 होने के लिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में आंसर अगर 0 आ रहा है तो ये तभी होगा जब ये ऊपर वाला पार्ट 0 हो जाए। PS का दूरी अगर 0 है ये तभी होगा जब ये पॉइंट P और S जो है एक ही पर आ जाए। थोड़ा सा भी अगर दूर होगा तो उसके बीच का कोई ना कोई दूरी निकलता है। यहाँ पर जो ये कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं और ये E इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता कहलाता है। यानी अब इलिप्स पढ़ते समय हम लोग
पैराबोला में जो पी एस इज इक्वल टू पी एम करते थे वो इलिप्स में करेंगे वही, लेकिन इसको करते कैसे हैं, यहाँ पर पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई करते हैं। पैराबोला में हम लोग क्या करते थे, पी एस इज इक्वल टू पी एम करते थे, लेकिन इलिप्स में दीर्घवृत्त में हम पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई करेंगे। ई क्या है, इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता, और यही वो कांस्टेंट, वो अचर है। ये कांस्टेंट, ये अचर जो है और कुछ नहीं, डिस्टेंस का रेशियो है, दूरियों का अनुपात है। किसकी दूरियां, जिस पॉइंट को हम चला रहे हैं उस पॉइंट का एक फिक्स्ड पॉइंट से और उसी पॉइंट का एक फिक्स लाइन से दूरी का रेशियो। ठीक, यहाँ पर डायग्राम वगैरह की चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल नॉर्मल बेसिक सा जो डेफिनेशन है बेसिक सा जो डेफिनेशन है इलिप्स का, दीर्घवृत्त का, वो ये है, और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमारा ये है, पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई। अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पैराबोला के चैप्टर में क्लियर हैं। पी एस कैसे निकाला जाता है, पी एम कैसे निकाला जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम पैराबोला वाले टॉपिक में क्लियर कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। जिस तरह से हमने पैराबोला का सबसे बेसिक क्वेश्चन देखा था, सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या होता है, सबसे बेसिक क्वेश्चन में आपको ये फोकस दिया हुआ रहेगा, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, आपको नाभि का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, नियता का समीकरण दिया हुआ रहेगा, और पूछा जाएगा कि आप इलिप्स दीर्घवृत्त का इक्वेशन बनाइए। यहाँ पर साथ में ध्यान रखिएगा, आपको इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दी जाती है। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू पैराबोला में नहीं दी जाती थी। क्यों नहीं दी जाती थी, क्योंकि पैराबोला में हमेशा ये इसेंट्रिसिटी जो है 1 होता है। अगर ये 1 नहीं होगा तो पीएम को जब मैं इधर भेज के मल्टीप्लाई करूंगा तो पी एस इज इक्वल टू पी एम नहीं आ पाएगा। इसलिए पैराबोला में हम कभी इसेंट्रिसिटी का जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब बात करते हैं जो सबसे बेसिक सा क्वेश्चन इलिप्स में बनता है वो क्या है। Find the equation of an ellipse whose focus is 1, 0 and equation of डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड इट्स इसेंट्रिसिटी इज 1/√2। यह हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन है इलिप्स का। जैसा पैराबोला में सबसे बेसिक सा क्वेश्चन होता था, उसमें हमें फोकस दिया रहता था, उसमें हमें डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ रहता था और वहाँ पर हमें पैराबोला की इक्वेशन निकालनी होती थी। ठीक उसी तरह इलिप्स का ये बेसिक सा क्वेश्चन है। हिंदी में अगर देखें, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि 1, 0 तथा जिसके नियता का समीकरण x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो तथा जिसकी उत्केंद्रता 1/√2 हो। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि 1, 0 हो तथा जिसकी नियता का समीकरण x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो तथा जिसकी उत्केंद्रता 1/√2 हो। अब सबसे पहला काम सॉल्यूशन में,
सॉल्यूशन में जो हमारा सबसे पहला काम होगा वो ये, लेट पॉइंट P एक्स वाई बी ऑन द इलिप्स। Let S10 be the focus of ellipse। हिंदी में, माना बिंदु P एक्स वाई दीर्घवृत्त पर स्थित एक बिंदु है। माना बिंदु P ब्रैकेट में x कॉमा वाई दीर्घवृत्त पर स्थित एक बिंदु है तथा S ब्रैकेट में 1,0 उस दीर्घवृत्त की नाभि है। माना बिंदु P ब्रैकेट में x कॉमा वाई दीर्घवृत्त पर स्थित एक बिंदु है तथा बिंदु S ब्रैकेट में 1,0 उस दीर्घवृत्त की नाभि है। साथ में हमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया है, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तथा जिसकी नियता का समीकरण x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। इतना चीज लिखने के बाद अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, दीर्घवृत्त की परिभाषा से, दीर्घवृत्त की परिभाषा से क्या होता है डेफिनेशन इलिप्स का, PS अपॉन PM इज इक्वल टू ई। PS अपॉन PM इज इक्वल टू ई, यही होता है मैथमेटिकली इलिप्स का डेफिनेशन। अब हमें PS और PM निकालना है। PS क्या है, पॉइंट P का पॉइंट S से दूरी है। इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र से निकालते हैं। तो PS, अच्छा तब तक एक काम और किया जा सकता है, इस PM को आप इधर भेज सकते हैं। PM को अगर आप इधर भेजेंगे तो अब यही चीज़ आपको इस तरह से नजर आएगी, PS इज इक्वल टू E इंटू PM। हमने क्या किया, PM को इधर भेज दिया, PM इधर जाकर E के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो PS इज इक्वल टू E PM। अब आइए बात करते हैं PS की। PS जो है पॉइंट P और S के बीच का दूरी है। दो पॉइंट के बीच का दूरी हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं तो ये हमारा आएगा रूट अंडर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हमने PS निकाल लिया। E की वैल्यू हमारी 1/√2 है। और PM कैसे निकालते हैं, PM निकाला जाता है एक पॉइंट का एक लाइन से दूरी, एक पॉइंट का एक लाइन से दूरी कैसे निकालते हैं, लाइन का इक्वेशन चाहिए। लाइन का इक्वेशन हमारा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये पॉइंट हमारा P है एक्स वाई। अब इसके बीच का दूरी कैसे निकालते थे, पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट P का जो निर्देशांक है उसको यहाँ के एक्स वाई की जगह रख देते थे। यहाँ पर ये मॉड में रहेगा, इस x और y की जगह पर हमें x और y ही रखना है तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन रूट अंडर x का कोफिशिएंट 1 इसका स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट 1 इसका स्क्वायर। x का और y के गुणांकों का स्क्वायर का योग का रूट अंडर यहाँ पर रहता है। अब इसी को हमें सॉल्व कर देना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। वर्ग क्यों कर रहे हैं, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, रूट को हटाने के लिए। अब देखिए इधर भी जब स्क्वायर होगा तो ये हमारा रूट अंडर
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई में से 0 को माइनस करेंगे तो सिर्फ वाई बचेगा, तो इसका होल स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर चूंकि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं, दोनों पक्षों में वर्ग कर रहे हैं, तो ये ऐसा रहेगा। इस साइड में सबसे पहले एक बड़ा ब्रैकेट 1/√2 मॉड एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो ये हमारा और कुछ नहीं √2 हो जाएगा। और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट बंद करके इसका भी स्क्वायर। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। इसी को सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के लिए ये स्क्वायर के कारण ये रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर के कारण जब ये रूट हटेगा तो आपके पास बचेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये केवल आपका वाई स्क्वायर आएगा। इधर में ये स्क्वायर सोचिए कहाँ कहाँ लगेगा। ये स्क्वायर जो है 1 पर भी लगेगा, √2 पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा और इस पर भी लगेगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू में सबसे पहले तो यहाँ पर हमने 1/2 लिख लिया। ये स्क्वायर जब इस पर लगेगा तो आपका बनेगा x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर जब इस पर लगेगा तो यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। ये 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ये 4 को आप इधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर ये 4, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ पर आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और इज इक्वल टू में सिर्फ आपका बचेगा x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। अब आइए, ये हमारा 4 जो है वैसे का वैसे ही, इसे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 प्लस का वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब बात करते हैं इज इक्वल टू के बाद की। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में जब इसको तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xy प्लस 2y प्लस 2x। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसमें c की जगह पर आपके पास 1 है, तो जहाँ जहाँ c आया है वहाँ वहाँ मैंने 1 लिया है। अब आइए, ये 4 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा 4x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 4 प्लस 4y स्क्वायर, और इज इक्वल टू के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xy प्लस 2y प्लस का 2x। अब इज इक्वल टू के बाद ये जितना दिख रहा है सबको आप इज इक्वल टू के इधर भेज दीजिए। क्या बनेगा, 4x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 4 प्लस का 4y स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर आएगा तो बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इधर आएगा माइनस का y स्क्वायर, 1 इधर आएगा माइनस का 1 प्लस 2xy इधर आएगा माइनस का 2xy, ये माइनस का 2y माइनस का 2x और इज इक्वल टू में 0। अब इसी को सॉल्व कर देना है। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर। हमने इसको और इसको सॉल्व कर लिया। 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा प्लस
3y² माइनस का 2xy, हमने इसको भी लिख लिया। इसके बाद -8x - 2x, -8x और -2x हमारा बन जाएगा माइनस का 10x, और हमारा माइनस का 2y है, माइनस का 2y, और कुछ बचा, यहाँ पर 4 बचा है और यहाँ -1 बचा है। ये 4 और ये -1 हमारा प्लस का 3, और कुछ बचा है, देखिए सब में अंडरलाइन हो गया, सब में हो गया, अब कुछ नहीं बचा, इज इक्वल टू में 0। ये है हमारा एलिप्स का इक्वेशन, ये है हमारे दीर्घवृत्त का समीकरण। अब सेम इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ, उसको आप सॉल्व करिएगा। ये तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स ऑफ हुज फोकस इज 1 0 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x + y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड इट्स एक्सेंट्रिसिटी इज 1/√2। इसी क्वेश्चन में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और दे देता हूँ। लैंग्वेज तो हमारा वही रहेगा, बस ये वैल्यू चेंज करनी है मुझे। फोकस को कर देता हूँ 1,1, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कर देता हूँ x - y + का 3 इज इक्वल टू 0, और इसेंट्रिसिटी कर देता हूँ 1/2। अब आपका क्वेश्चन बन गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स हुज फोकस इज 1,1 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x - y + 3 इज इक्वल टू 0 एंड इट्स इसेंट्रिसिटी इज 1/2। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक और क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूं, मैं फोकस को यहां पर -1,1 कर देता हूं। आपका अगला क्वेश्चन, आपके अगले क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स हुज फोकस इज -1,1। इसेंट्रिसिटी वही रख देते हैं, डायरेक्ट्रिक्स भी यही रहने देते हैं। आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए। यानी आपको सॉल्व करने के लिए मैंने 2 क्वेश्चन दिए। पहले क्वेश्चन में फोकस 1,1 था, डायरेक्ट्रिक्स और इसेंट्रिसिटी ये है। पहला क्वेश्चन